अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज के व्लॉग में हम लोग बात करेंगे इटली की एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी की, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा। और यहाँ पर एडमिशन भी ओपन हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी में। पादवा यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। मैं आप लोगों को हमेशा यही सुजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी इटली की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करें तो सबसे पहले ये देखें कि वो पब्लिक है या फिर प्राइवेट है। और ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी बहुत अच्छी है। ये इटली में आती है सेकंड नंबर पर। फर्स्ट पर है इटली का एक सिटी रोम, वहाँ पे है सपिएंजा यूनिवर्सिटी फर्स्ट पर वो है, और सेकंड पर है यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा। और अगर पूरी वर्ल्ड की बात करें तो भी ये रैंकिंग में बहुत अच्छी है। और अब अगर इसकी ट्यूशन फ़ीस की बात कर ली जाए तो वो आप इसमें 2700 यूरो में पढ़ सकते हैं। पर ईयर की ये फ़ीस होती है। और आपने ट्यूशन फ़ीस की टेंशन कभी भी नहीं लेनी, क्योंकि वो आपकी फैमिली इनकम बेस पर होती है। वो आपकी बहुत हद तक कम हो जाती है और वो आपकी ज़ीरो भी हो सकती है, क्योंकि वो फैमिली इनकम बेस पर डिपेंड करता है। उसको इटालियन में बोलते हैं इज़े। वो आपकी इनकम के हिसाब से बनता है और फिर उसी हिसाब से आपकी फ़ीस होती है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में जो एडमिशन है वो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। और इसकी जो फर्स्ट कॉल की डेडलाइन थी वो थी 2 फ़रवरी, और जो कि वो तो गुजर चुकी है, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि इसकी जो सेकंड कॉल है वो ओपन हो चुकी है। और उसकी जो डेडलाइन है वो है 2 मई। सेकंड कॉल जो है वो ये मार्च के स्टार्ट में ही ओपन हुई है। मार्च से लेकर मई तक आपके पास टाइम है इस सेकंड कॉल में अप्लाई करने का। और ये यूनिवर्सिटी 50 प्रोग्राम्स जो है वो इंग्लिश में ऑफ़र करवाती है। मतलब 50 ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 44 मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है। यहाँ पर मास्टर्स के कोर्सेज़ जो है ना वो ज़्यादा इंग्लिश में। और ये आप सिंपल जाकर इनकी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं कि ये कौन कौन से कोर्सेज़ इंग्लिश में करवाती है। कुछ का मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और फिजिक्स। तो जी अब बात कर लेते हैं बैचलर्स की। तो ये यूनिवर्सिटी 6 बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र करवाती है इंग्लिश में। बैचलर्स के इतने ज़्यादा कोर्सेज़ यहाँ पर नहीं है इंग्लिश में। ये नहीं कि सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में, बाकी मतलब इटली की दूसरी भी यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं, बाकी बैचलर्स के ज़रा कम है। और बैचलर्स के कौन कौन से हैं वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जी ये वो सब कोर्सेज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात, जब आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आप लोगों ने देखना है कि आपके कोर्स के आगे क्या लिखा हुआ है। अगर तो लिखा है अनलिमिटेड एक्सेस तो इसका मतलब है कि आपका कोई भी एडमिशन एग्ज़ाम नहीं होगा। सिर्फ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूनिवर्सिटी को सेंड करने होंगे, और इसके अलावा हो सकता है कि आपका इंटरव्यू हो, उसके अलावा कोई आपका टेस्ट नहीं होगा। और अगर आप लोगों के कोर्स के पास लिखा है लिमिटेड एक्सेस तो इसका मतलब है कि फिर आपको एडमिशन टेस्ट देना होगा। बाकी जब आप अप्लाई करने लगे तो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स में ज़रा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जी अब ज़रा बात कर लेते हैं इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी की, जो कि है 30 यूरो। सिर्फ 30 यूरो आपको पे करने होते हैं जिस टाइम आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं। बाकी आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आइल्स नहीं चाहिए और कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। सिर्फ आप लोगों को जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसे हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो चाहिए होगा। और वो आप सिंपल अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं। पादवा यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी जो इटली की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वहाँ पर आपको आइल्स या फिर कोई इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी देती है। एक होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और दूसरी रीजनल स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप ये लोग देते हैं पर ईयर 6000 यूरो। स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों को कहीं और जाकर अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता, लेकिन एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर यूनिवेब पर आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा की वेबसाइट। और ये बात मुझे नहीं पता थी, इसलिए मैंने फ़र्स्ट ईयर में अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया। क्योंकि मैं मतलब यहाँ पर एडमिशन करवाने से पहले जितनी भी वीडियोस वगैरह देखती थी ना, तो उनमें यही होता था कि आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता। लेकिन ये है कि इनकी अपनी जो वेबसाइट है यूनिवेब की, वहाँ पर करना पड़ता है, वरना वो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने यही बताया होता है कि बस आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो रीजनल स्कॉलरशिप है ना, वो इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। अगर आपको वो मिल जाती है तो फिर आपकी फ़ीस भी ज़ीरो हो जाएगी। अब अगर बात कर ली जाए कि पादवा सिटी कैसा है, ये एक अच्छा सिटी है, बड़ा भी है, और इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। पाकिस्तानी भी यहाँ पर काफ़ी हैं और इंडियंस भी काफ़ी हैं। और इस सिटी के बिल्कुल साथ ही है एक विनर सिटी, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, और वो पूरा पानी के अंदर बना हुआ है। और वो यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, इतना दूर नहीं है। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी लोगों को देखा है जो कि वीकेंड पर वहाँ जा रहे होते हैं। और अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो वो ज़रा यहाँ पर ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको एकोमोडेशन इतनी इजीली नहीं मिलती, ज़रा मुश्किल होती है एकोमोडेशन ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। और अगर आपको एकोमोडेशन मिल जाती है और वो किसी इटालियन का घर है तो वहाँ पर फिर थोड़ा सा ज़रा रेंट ज़्यादा होते हैं। और अगर आप यहाँ पर आके एकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं तो आप मार्केट प्लेस पर भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी वेबसाइट्स भी होती हैं, इडियालिस्ता और भी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं।
यहाँ पर बारिशें बहुत होती हैं। बारिशें मतलब सर्दियों में तो ज़्यादातर होती ही रहती है ना। यहाँ पर शाम का टाइम है, अगर आज मैंने व्लॉग बनाने का सोच ही लिया, मैं बाहर निकल ही आई हूँ तो थोड़ी थोड़ी बारिश हुई जा रही है, इसलिए यहाँ पर अम्ब्रेला हमेशा अपने पास ही रखनी पड़ती है क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं, किसी भी टाइम स्टार्ट हो जाती है। तो जी बस यही था आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपना ख्याल रखिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।